हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज शिवरात्रि के इस अवसर पर एक छोटे से वीडियो से शिवरात्रि के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स को मैं शेयर करने जा रहा हूँ, शायद आप उसको पहली बार जानोगे। तो इसके ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि जैसे शिवा कौन है, शिवरात्रि क्या है, शिवरात्रि बाहर की क्या है, अंदर की क्या है, महाशिवरात्रि क्या है, बाहर की महाशिवरात्रि क्या है, अंदर की महाशिवरात्रि क्या है, शिव कॉन्शियसनेस क्या है। तो इस छोटे से वीडियो में पूरी चीज़ों को समझाने की एक कोशिश करूँगा, शायद आपको पसंद आए। तो शिवा के बारे में अगर हम विद्वेश्वर संहिता की बात करें शिव महापुराण में, तो विद्वेश्वर संहिता में ये लिखा है कि जब ऋषि मुनिगण सूत जी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि मुनिवर बताइए कि शिव कौन है, क्योंकि शिव के बारे में कहा जाता है कि वो परब्रह्म है। परब्रह्म का मतलब है कि जो निराकार भी है, साकार भी है। ये एक ही देव है जो निराकार भी है और साकार भी है। बाकी सब देवता ने अपने शरीर को मतलब साकार रूप से जन्म लिया था। शिव का कोई आरंभ नहीं है, शिव का कोई अंत नहीं है, ताकि इसलिए वो अनादि है, अनंत है, अविनाशी है। तो परब्रह्म, तो कुछ कथा वार्ता उस प्रकार से है कि सूत जी ने कहा कि ऋषिगण, परब्रह्म ने पहले हरि विष्णु का आविष्कार किया। हरि विष्णु का मतलब उन्होंने हरि विष्णु को पैदा किया, मतलब विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान की नाभि से कमल खिला, वहाँ से कमल के ऊपर ब्रह्मा जी पैदा हुए और ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से परब्रह्म खुद शिव के रूप से, रुद्र के रूप से हाजिर हुए। इसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में ये जो त्रिदेव के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी उत्पत्ति हुई। तो उसी परब्रह्म का ही स्वरूप है शिव जी या रुद्र। तो ये लिंग रूप में भी है और वो इतने सुंदर है कि इनके मूर्ति भी है, आइडोल के रूप में भी हम पूजा करते हैं। इसीलिए ये ही शिव जो निराकार भी है, साकार भी है। तो अब ये जो शिव के बारे में जो शिवरात्रि आती है उसके बारे में बात करते हैं, तो साल में 12 शिवरात्रि है। शिवरात्रि का मतलब है कि कृष्ण पक्ष की 14वें दिन पे, मतलब जो भी डार्क फोर्टनाइट है वहाँ पे 14th डे पे, जहाँ पे कोई मून नहीं है, कोई स्टार्स नहीं है, इट्स अ डीप डार्क, एक अंधेरा सा है, उसको शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ऐसी 12 शिवरात्रि है कैलेंडर ईयर में, हमारे हिंदू कैलेंडर ईयर में, जिसमें फरवरी या मार्च में जो शिवरात्रि आती है इनको महाशिवरात्रि के रूप से जाना जाता है। तो ये महाशिवरात्रि के बारे में बाद में देखते हैं। शिवरात्रि ये कैलेंडर की ये इस तरह से है। तो योगिक पर्सपेक्टिव से जो मैं कुछ योगा के बारे में जानता हूँ, योगा के बारे में जो मेरी समझ है, रिसर्च है, या उसके ऊपर जो मेरा अभ्यास है, तो योगा यह कहता है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जो बाहर है अंदर है, अंदर है बाहर है। मतलब बाहर सूर्य है, बाहर चंद्र है, तो अंदर भी सूर्य और चंद्र है। हमारे सूर्य और चंद्र नाड़ी के रूप से, मतलब आपने देखा होगा कि एक साथ एक ही हमारी नासिका चल रही है, चाहे तो सन नाड़ी चल रही है या तो मून, ईड़ा या तो पिंगला चल रही है। लेकिन आपने शायद ही गौर किया होगा कि जो सांस जाती है और जो सांस बाहर निकलती है, दोनों के बाद में एक छोटा सा गैप है। मतलब इन्हेलेशन के बाद एक गैप है, माइक्रो गैप है, जो स्वयं अपने हिसाब से वो गैप होता है और बाद में वापस सांस चलना शुरू होती है। उसी तरह से जब हम एक्सहेल करते हैं, वहाँ पे एक गैप है, उसके बाद वापस सांस अंदर आना शुरू करती है। तो ये इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों के बाद एक गैप आती है। तो अगर हम देखें, कहते हैं, योगा कहते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य 12-15 सांसें लेता है 1 मिनट में। मतलब अगर हम दिन के 24 घंटे की बात करें तो 1440 मिनट है और 86,400 सेकंड्स हैं। अगर हम 60 सेकंड में, मतलब 1 मिनट में अगर 15 सांस ले रहे हैं, तो कुछ 21,600 सांसें हम पूरे एक दिन में लेते हैं। तो जब हम 21,600 सांस लेते हैं, तो जैसे मैंने बताया, हर सांस के बाद एक पड़ाव है, एक गैप है। मतलब इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों 21,600 है, तो उतने मतलब गैप है। इस गैप को योगा ने शिवरात्रि कहा है, क्योंकि जब बाहर शिवरात्रि होती है वहाँ पे कोई सूर्य नहीं है, कोई चंद्र नहीं है, कोई स्टार्स नहीं है, बिल्कुल डीप डार्क ब्लैक, मतलब बिल्कुल अंधेरा सा है। तो जब आप गैप
आपका ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप गैप जो है आपकी सांसों में, उस वक्त ना तो सूर्य नाड़ी चल रही है ना तो चंद्र नाड़ी चल रही है। जब सूर्य और चंद्र दोनों नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये हमारे अंदर की शिवरात्रि है। तो ये हो गई हमारी 21,600 अंदर की शिवरात्रि। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि के बारे में ऐसा कहा जाता है, कुछ एंशंट वायकाएँ बातें ऐसी हैं कि उस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। कोई कहता है कि उस दिन शिव ने कॉस्मिक डांस किया था, कोई कहता है कि शिव जी ने विष पान किया था उस दिन, कोई कहता है शिव जी ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन करवाए थे। कुछ भी, मतलब बहुत सारी बातें, लेकिन हम इसको, उस पर्व को मनाते हैं शिव जी और पार्वती के विवाह के रूप में। तो जो महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है, वैसी महाशिवरात्रि हमारे अंदर भी है। कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। जब वो जो गैप आता है, वो गैप जो है ना, वो और कुछ भी नहीं है, इट्स अ डिवाइन प्रेजेंस है। जो 21,600 गैप है वो डिवाइन प्रेजेंस है। कहते हैं, योगा कहता है कि उस वक्त जो प्रेजेंस है वो कुछ नहीं है, वो शिवा है। इट्स अ फुल इनफाइनाइट फील्ड ऑफ पोटेंशियलिटी, मतलब एक ऐसी संभावना जो ईश्वरवत है, खुद शिवा है। उस वक्त शिवा इज वॉचिंग जीवा, मतलब हमारे जीवात्मा की तरफ शिव का खुद का एक दर्शन होता है। शिव हमें देखता होता है। वो अलग बात है कि हमें उस गैप के बारे में, हमने कभी उसके बारे में जाना नहीं है, ना हम उस गैप को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हर वक्त शिव इस जीव को देखता रहता है। अब महाशिवरात्रि के बारे में बात किया जाए तो योगा कहता है कि आपके पास 21,600 अवसर है इनहेलेशन के और 21,600 अवसर है एक्सहेलेशन के बाद के गैप को देखने का, उसको विटनेस करने का, ऑब्जर्व करने का, अपनी अवेयरनेस को उसके ऊपर लेके जाने का। अगर आप अब स्पेशली मैंने देखा है कि एक्सहेलेशन के बाद जो गैप है उसको ऑब्जर्व करना सबसे आसान है। तो अगर आप खुद इस वीडियो को पॉज करके देखेंगे कि आप जब सांसें चल रही है, तो जब एक्सेल होने के बाद एक पड़ाव आता है, माइक्रो गैप आता है, उस पर आप अपनी अवेयरनेस को लगाएंगे, उस गैप को आप पाएंगे कि वो थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो उस गैप में और कुछ भी नहीं, इट्स अ फुल पोटेंशियल फील्ड ऑफ डिवाइन प्रेजेंस। उस वक्त इस जीवात्मा को, उस शिव तत्व को, उस शिवात्मा को देखना है। नाव जब ये जीव शिव को देखता है तब कहते हैं महाशिवरात्रि। तो इस अवसर पर आइए आप इसके बारे में एक छोटा सा मेडिटेशन करें। इस वीडियो को पॉज करने के बाद या इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद आप आंखें बंद करके कोई भी एक शांत जगह पर बैठ जाइए और अपनी सांसों को सिर्फ देखते रहिए। और सांसों को देखने के साथ साथ उस गैप को देखते रहिए। उस गैप में अपनी अवेयरनेस को, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को लगा दें और पाइए कि आप उस गैप को कितना बड़ा कर सकते हैं। जितना गैप को बड़ा कर पाएंगे, आपको एक ऐसी प्रगाढ़ शांति का अनुभव होगा, एक चीफ डिविनिटी का अनुभव होगा कि आप शायद कभी इसके बारे में कभी आपने सोचा तक नहीं होगा, अनुभव तक नहीं किया होगा। तो ये है महाशिवरात्रि हमारे अंदर की। हम चाहे उतनी बार महाशिवरात्रि का एवरी सिंगल डे उस शिवा कॉन्शियसनेस का अनुभव कर सकते हैं। तो शिव कॉन्शियसनेस क्या है? तो शिव कॉन्शियसनेस कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कॉन्शियसनेस 3 रूप से है, क्रिएशन के रूप में, ऑपरेशन के रूप में और ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में। कहते हैं कि भले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अलग अलग काम सौंपा गया है, लेकिन शिव ने खुद कहा है कि तीनों कॉन्शियसनेस मैं खुद हूँ, मतलब मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। तो अगर इस कॉन्शियसनेस के बारे में देखा जाए तो मेरी कुछ समझ ऐसी है कि शिव खुद एक कॉन्शियसनेस के बाहर के छोर पे शिव प्यार है और अंदर के छोर पे शिव वैराग्य है। बाहर के छोर पे शिव श्रृंगार है और अंदर के लेवल पे शिव एक सिंप्लिसिटी है। बाहर के लेवल पे शिव एक नर्तन कर रहे, एक डांसर एक डांस कर रहे हैं और अंदर के लेवल पे, अंदर के छोर पे शिव एक स्टिलनेस है। बाहर शिव एक कीर्तन है, अंदर एक साइलेंस है। बाहर के लेवल पे शिव एक एक्सप्रेशन है और अंदर के लेवल पे शिव एक एक्सपीरियंस है। बाहर के लेवल पे शिव क्रिएशन है और अंदर के कॉन्शियसनेस के छोर पे शिव एक ट्रांसफॉर्मेशन है। बाहर शिव एक सेलिब्रेशन है और अंदर एक रिनाउंसिएशन है। बाहर से आप इनहेलेशन और अंदर से शिव एक एक्सहेलेशन है। कहते हैं कि शिव बाहर से कर्म है और अंदर से लिबरेशन है, मोक्षा है। शिव बाहर से पूर्ण है और अंदर से कंप्लीट शून्य है। शिव ही लाइफ है और अंदर से शिव ही मृत्यु है। शिव अटल वास्टनेस है
और शिव ही अटल एम्प्टीनेस है। तो ये शिव कॉन्शियसनेस के कुछ मेरे अनुभव के हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से कुछ इसके प्रकार है। लेकिन शिव के बारे में मैंने कुछ समझा है, मैंने कुछ अनुभव किया है कि शिव कैन नॉट बी अंडरस्टूड, शिव कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड, एंड दैट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस थ्रू समाधि, थ्रू अ डीप मेडिटेशन। तो आज इस महाशिवरात्रि के दिन एटलीस्ट एक प्रण लें कि आप मेडिटेशन के बारे में सोचेंगे, और अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे तो 5 मिनट से आप मेडिटेशन की अपनी यात्रा शुरू करें। और 5 मिनट की यात्रा में जैसे बताया कुछ भी नहीं करना है, आँखों को बंद करके अपनी सांसों को, और सांसों के बाद उस गैप को देखना है, उस गैप के अंदर खो जाना है, वही महाशिवरात्रि है। तो इस महाशिवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। आपका शिव के हिसाब से शिव आपका कल्याण करें, हमेशा खुश रहे, सदैव खुशियाँ बांटें। हैप्पी महाशिवरात्रि।